वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू याशिका कोचिंग क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो जो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी स्थान का जो एक नाम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम राहुल है, लड़की का नाम राधा है, शहर का नाम इंदौर है, देश का नाम इंडिया है। तो ये जो पर्टिकुलर नाम होता है इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब हम इसको लिखते हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, और इनके नाम के पहले ए एंड द जैसे आर्टिकल्स नहीं आते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया। अब सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो जो किसी एक क्लास को बताते हैं, किसी वर्ग को या उनकी किसी जाति का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन्स को कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब नदियाँ, पहाड़, शहर, देश। तो ये सब क्या है? किसी देश के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ देश बोल रहे हैं, तो हमें पर्टिकुलर किस देश के बारे में बात हो रही है ये समझ में नहीं आएगा। या हमने कहा कि उस लड़के ने हमें बॉल फेंक कर दी है, तो कौन सा लड़का? हमें ये पता नहीं है कि कौन सा लड़का है, बस वो लड़का है, उसकी क्लास के बारे में हमें पता चल रहा है कि वह लड़का है। तो अगर मैंने बोला सचिन ने बॉल फेंक कर दी, तो सचिन, किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में हमें पता चलता है कि अच्छा वो सचिन, उसने हमें बॉल फेंक कर दी है। तो सचिन क्या है? प्रॉपर नाउन है, और लड़का क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी झुंड का या किसी समूह का, ग्रुप का बोध होता है अपनी बातों में, अपने नाउन्स में, तब वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब जैसे क्लास। क्लास क्या है? एक स्टूडेंट का समूह होता है, ग्रुप होता है ना? जब सारे बच्चे क्लास में आते हैं, एक कक्षा में, एक रूम में बैठते हैं, तब हम उसको क्लास कहते हैं। उसी तरह गैंग, रॉबर्स की गैंग होती है। उसी तरह टीम होती है, क्रिकेट टीम, है ना? तो जो क्रिकेटर सारे इकट्ठा रहते हैं तभी उसको टीम कहते हैं। एक क्रिकेटर के लिए हम टीम कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसी तरह जहाँ समूह का बोध हमें होता है या किसी ग्रुप का बोध हमें होता है जिस नाउन से, उससे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कौन से कलेक्टिव नाउन होते हैं? क्लास, आर्मी, गैंग, बुके। बुके समझते हो ना? बुके क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता होता है। एक फूल को हम बुके नहीं कहते हैं। जब बहुत सारे फूल हम अच्छे से ग्रुप बंच बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तब उसे बुकेट कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अब इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि कौन से टाइप के वर्ड्स को मटेरियल नाउन कहते हैं। जो हमें किसी सब्सटेंस का, मतलब किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना? और लगभग ऐसे मटेरियल जिससे हम कोई नया पदार्थ, नई चीज बनाते हैं। जस्ट लाइक गोल्ड, है ना? गोल्ड क्या है? सोना। तो ये मटेरियल नाउन है, और उस गोल्ड से हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, वुड, लकड़ी। लकड़ी क्या है? मटेरियल नाउन है। उसी लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं? विंडोज बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, बेंचेस बनाती है, हमारी क्लास की बेंचेस रहती है ना? उसी तरह वुड से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है समझ में आ गया? किसी भी सब्सटेंस को, मतलब किसी भी पदार्थ को मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में
किसी भी व्यक्ति के किसी गुण के बारे में या किसी चीज़ की अवस्था के बारे में बताया जाता है। मतलब किसी की गुण, कार्य और अवस्था का जो बोध हमें होता है उस नाम से, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी पता है ना, ईमानदारी। अब हमें लकड़हारे की कहानी तो पता ही है कि लकड़हारा कैसा था, ईमानदार था, ऑनेस्ट था, मतलब ये उसका गुण था। तो ऑनेस्ट वुडकटर, तो ऑनेस्ट क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आ रहा है समझ में। उसी तरह पॉवर्टी है, म्यूजिक है ना। पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी। मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर बोलते कि हाँ वो गरीब है, तो वो जो व्यक्ति है वो गरीब है। गरीब क्या लगा उसके साथ, पॉवर्टी क्या है, पुअर, रिच, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब हमने जो ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े हैं, ये आपको समझ में आए। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में मैंने आपको साथ में ही डिफरेंस करके बताया था कि हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है कि जैसे किसी भी हमें ग्रुप का अगर पता चलता है, जैसे लड़के, लड़कियां, शहर, देश, नदियाँ, पहाड़, इवन ब्रिज, पुल, तो अगर ऐसा हमने बोला तो हमें पता चलेगा क्या कि कौन सी लड़कियां, कौन सा लड़का, कौन सा देश, कौन सी नदी, नहीं पता चलता है। सिर्फ उनकी जाति का बोध हमें होता है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैंने यही बोला कि 7th क्लास है या लड़कियां कौन सी हैं, तो रीना, मीना, टीना, ये लड़कियां हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये प्रॉपर नाउन्स हो गए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब इसके अलावा 2 नाउन्स और होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, जिसकी गणना कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन हम कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन कौन से हैं, जैसे बॉय है, बुक है। हमारे पास बुक है तो हम बताते हैं हमारे पास 1 बुक है, 2 बुक है, 4 बुक है, तो हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, है ना। मेरी क्लास में बॉय है, कितने बॉयज है, 1 2 3, हमें काउंटिंग आती है, हम काउंटिंग करते हैं, तो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक स्टार्स, स्टार्स की किसी ने काउंटिंग की है, नो, स्टार्स की काउंटिंग नहीं हुए, मतलब हम उनको गिन नहीं सकते, तो वो क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह वाटर है, मिल्क है, शुगर है, सॉल्ट है, इसको हम ऐसे एक शुगर के एक 2 दाने को हम गिनते हैं क्या, नहीं, वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। इसी तरह आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम जेंडर के बारे में सीखेंगे, वो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूंगी। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।